है आपका डे 5 के साथ में। जो लोग डेली सीरीज देख रहे हैं उन्हें पता ही होगा कि हम लोग पहुंच गए थे प्रोटीन पे, और प्रोटीन के अंदर डे 5 अपना चल रहा है। प्लेलिस्ट पूरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर, ठीक है। पहला है मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज, यानी प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मुख्य कार्य होता है जोड़ना और बनाना। जैसे हमारे बालों में प्रोटीन है, नाखूनों में प्रोटीन है, इस तरीके से यानी जोड़ना और बनाना मुख्य काम है किसका, प्रोटीन का सर, ठीक है। नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स इन ए एंड बी चेन ऑफ इंसुलिन आर। इंसुलिन क्या होता है मेरे भाई, इंसुलिन एक पॉलीसैकेराइड होता है, हमने आपको बता रखा है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, बल्कि हम तो उन्हें सजेस्ट करेंगे इस प्लेलिस्ट को डे 1 से देखिए, ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा सर, ठीक है। तो नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स इन ए एंड बी चेन ऑफ इंसुलिन आर कितने होते हैं, तो ए और बी में कितने होते हैं मेरे भाई, 51 एमिनो एसिड होते हैं इसकी चेन में, इंसुलिन की चेन में सर, ठीक है। विच प्रोटीन इज फाउंड इन ह्यूमंस हेयर, यानी मनुष्य के बालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कौन सी पाई जाती है मेरे भाई, केराटिन, ठीक है। केराटिन आपने पढ़ा भी, इस पर अगर हम डिटेल डिस्कशन करें, बाल घुंघराले क्यों होते हैं, सिल्की क्यों होते हैं, मेरे बहुत हैं, हमने कभी घमंड नहीं करा, लेकिन रियलिटी है कि बाल घुंघराले क्यों हैं, सिल्की क्यों होते हैं, इतने अच्छे अच्छे बाल कैसे हो जाते हैं, तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं डिपेंड करता है प्रोटीन के ऊपर सर, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन इज, प्रोटीन का जो अणुभार है वो कितना होता है, तो 10,000 के करीब होता है, आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस पेपर में मिल सकते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है सर, ठीक है। प्रोटीन है, प्रोटीन में क्या क्या होता है, तो हमने आपको बता रखा था भाई, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बन का हाइड्रेट, तो जहां कहीं पर भी C हो, H हो, O हो, उसे हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अगर साथ में N भी हो मेरे भाई, क्योंकि एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं प्रोटीन, तो CHO के साथ में अगर N भी होता है तो हम लोग उन्हें कहते हैं प्रोटीन्स। क्या कहते हैं, प्रोटीन्स। फिर ज्विटर आयन कैसा होता है मेरे भाई, तो ज्विटर आयन होता है न्यूट्रल यानी उभयधर्मी, क्योंकि इसमें दोनों होते हैं, एमीन भी हमने आपको बताया था, एमिनो एसिड, इसमें NH2 भी होता है, ठीक है सर, और इसमें COOH भी होता है। एक अम्लीय प्रकृति रखता है, एक क्षारीय प्रकृति रखता है, दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, और इस वजह से जो ज्विटर आयन है वो कैसा होता है भाई, उदासीन होता है, ठीक है सर। अगला है हाउ मैनी पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फाउंड इन पेप्टाइड, यानी पेप्टाइड में कितने बॉन्ड पाए जाते हैं। तो हमने आपको बताया था ये जो ज्विटर आयन बनता है मेरे भाई, ठीक है, ये जो ज्विटर आयन बनता है ये वाला, ठीक है, ये कैसे बनता है, इसमें NH2 और COOH जब जुड़ते हैं तभी तो एमिनो एसिड बनते हैं मेरे भाई। तो NH2 और COOH जब जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड जो बनता है, उस पेप्टाइड बॉन्ड में कितने बॉन्ड होते हैं, तो टोटल मेरे भाई कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। द एमिनो एसिड इन विच कायरल सेंटर इज नॉट फाउंड, कायरल सेंटर क्या होता है हमने आपको बताया था, मान लिया कार्बन है सर, ठीक है, इस कार्बन के इधर कुछ और हो, इधर कुछ और, इधर कुछ और, इधर कुछ और, जब अलग अलग होता है उसे कहते हैं कायरल कार्बन। ऐसे ही कायरल सेंटर, तो ऐसी कौन सी प्रोटीन है, कौन सा एमिनो एसिड है जिसमें कायरल सेंटर नहीं होता है, तो कौन सा होता है, ग्लाइसिन होता है मेरे भाई, कौन सा होता है, ग्लाइसिन। और विच इज द ऑक्सीजन कैरियर इन बॉडी, ठीक है, तो कौन है मेरे भाई जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को लेके जाता है, तो हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन कैरियर, कैरियर मतलब क्या होता है, ले जाने वाला, कैरियर का मतलब भविष्य नहीं है। पहले हम लोग जब छोटे थे तो ट्रकों के ऊपर लिखा देखते थे गुड्स कैरियर, तो हम समझते थे भैया गुड माने अच्छा, कैरियर माने भविष्य, इसका मतलब अच्छा भविष्य होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। गुड्स मतलब सामान, और कैरियर मतलब ढोने वाला या ले जाने वाला, तो सामान ढोने वाला या सामान ले जाने वाला, ये वो वाला। तो यहां पे क्या है, विच इज द ऑक्सीजन कैरियर, ऑक्सीजन को ले जाने वाला इन बॉडी में, हमारे शरीर में कौन होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है सर, ठीक है। पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एमिनो एसिड इज कॉल्ड, जो पीएच वैल्यू होती है न्यूट्रल एमिनो एसिड की, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वाले 1 या 2 विकल्प आपको पेपर में मिल जाएंगे सर, ठीक है। द बॉन्ड दैट डिटरमाइंस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स इज, यानी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को दिखाता, प्रोटीन के कितने स्ट्रक्चर होते हैं, 4, 0 वाला, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, सॉरी 0 वाला कह रहा है यार, प्राइमरी, 0 तो होते ही नहीं है यार, प्राइमरी वाला, सेकेंडरी वाला, टर्सरी वाला और क्वार्टनरी का मतलब होता है 4 वाला, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। जब टूटना शुरू होता है प्रोटीन, तब भी वो ज्यादा से ज्यादा 1 डिग्री तक ही टूटता है भाई, ठीक है। 1 डिग्री वाला बिल्कुल प्लेन
प्लेन होता है, जब थोड़ा सा घूमना स्टार्ट होता है तो हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है सेकंड वाला, फिर आगे चादर वाले, लहरीदार, बहुत सारे आते हैं। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़े होते हैं सर, ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड यूनिट्स इन प्रोटीन। अब देखिए लीनियर का मतलब बिल्कुल सीधे सीधे अगर एमिनो एसिड को जोड़ दें तो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। अभी हमने आपको बताया, ऐसे पूछेगा प्रोटीन के निर्माण की इकाई क्या है, मतलब यूनिट क्या है, एमिनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, तो प्रोटीन बनाते हैं भाई। एमिनो एसिड को सीधे सीधे जोड़ दो, प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, फिर उन्हें घुमाओ तो सेकेंडरी बनेगा। इस तरीके से चीजें चलती हैं मेरे भाई। ग्लाइसिन क्या है, तो ग्लाइसिन का फॉर्मूला NH2CH2COOH, NH2CH2COOH। कहते हैं मुंह तोड़ कर रख दो, NH2CH2COOH, NH2CH2COOH ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड। जब ये नाइट्रस एसिड क्या होता है भैया, HNO2। यहां देखो, नाइट्रिक कहे तो HNO3, नाइट्रस कहे तो HNO2 और नाइट्रिक कहे तो HNO3, ठीक है भाई। क्या बनाता है, ग्लाइकोलिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक भाई। ग्लाइसिन बनाता है ग्लाइकोलिक एसिड। द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन इज पेप्टाइड लिंकेज, यानी इसका मेन फीचर क्या है, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं और स्ट्रक्चर बनता जाता है सर, ठीक है भाई। रिएजेंट यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन को ज्ञात करने के लिए, प्रोटीन के स्ट्रक्चर का पता करने के लिए किस रिएजेंट का प्रयोग करते हैं, तो कॉन्क नाइट्रिक एसिड। कॉन्क मतलब क्या है, सांद्र। सांद्र मतलब क्या होता है, गाढ़ा, यानी गाढ़े नाइट्रिक अम्ल बोले तो HNO3 का प्रयोग करते हैं। फिर से बता दे रहे हैं, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3 मेरे भाई। क्या होता है, HNO3। और कॉन्क मतलब क्या होता है, सांद्र यानी गाढ़ा, यानी सांद्र HNO3 का प्रयोग करते हैं भाई, ठीक है। फाइब्रस प्रोटीन आर इनसॉल्युबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जो फाइब्रस प्रोटीन होती हैं वो पानी में नहीं घुलती हैं, ठीक है भाई। और बल्कि ऐसा नहीं, थोड़ा सा इसे इस तरीके से देखिए, फाइब्रस प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं, तो उसमें केराटिन आ जाती है, मायोसिन आ जाती है। और केराटिन कहाँ पाई जाती है, हम लोगों के बालों में पाई जाती है, अभी बताया था ऊपर। तो केराटिन, मायोसिन ये सब वाटर में नहीं घुलती हैं, यानी इनसॉल्युबल होती हैं, ठीक है भाई। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर इज, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबको पता है, सेकेंडरी। प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना हम लोगों ने 10th में पढ़ा, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना होती है वो अल्फा हेलिक्स होती है सर, ठीक है। विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज एल्बुमिन। एल्बुमिन समझते हो, अंडे के अंदर वो जो निकलता है उसे एल्बुमिन कहते हैं। तो अंडे की जो एल्बुमिन होती है वो उसको किस टाइप की प्रोटीन है, तो सिंपल यानी साधारण प्रोटीन है सर, ठीक है। What आर एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या हैं, तो मेरे भाई एंजाइम होते क्या है, वो प्रोटीन ही होते एक तरीके से। और उनमें होता क्या है, बस उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। जैसे उत्प्रेरक काम करता है, क्रियाओं को करा देता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में क्या है, उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक वो होता है जो व्यक्ति किनारे बैठ के मजा ले रहा है, रिएक्शन को करा रहा है, उसे खुद कोई मतलब नहीं है वैसे, लेकिन सब कुछ डिपेंड भी उसी पे कर रहा है, उसके बिना रिएक्शन हो भी नहीं रही है। वही तो श्री कृष्ण भगवान का रोल है भाई, कि अगर महाभारत को करा कौन रहा है, भगवान श्री कृष्ण। किसकी वजह से हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण। किसकी इच्छा है, भगवान श्री कृष्ण। कौन चाहता है, वही सब हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण। लेकिन वो है कौन, कोई नहीं भाई, मजा ले रहा है किनारे बैठ के। तो प्रेरक मेरे भाई, ठीक है। व्हाट आर एंजाइम्स, तो एंजाइम्स क्या, प्रोटीन है दैट कैटालाइज केमिकल रिएक्शंस, यानी कैटालाइज मतलब होता है उत्प्रेरक, क्रियाओं को कराने वाला। तो ऐसी प्रोटीन जो क्रियाओं को कराती है उसके उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है सर। एमिनो एसिड हैव द मिनिमम सॉल्युबिलिटी, यानी जो एमिनो एसिड होते हैं सबसे कम सॉल्युबिलिटी जिस पॉइंट पर होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। बोलो बोलो क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है भाई। एमिनो एसिटिक एसिड इज, एमिनो एसिटिक एसिड क्या है, लो भैया NH2CH2COOH, एमिनो के लिए NH2। एसिटिक एसिड लो, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। बताओ एसिटिक एसिड अगर ये अकेला होता तो इसका फॉर्मूला क्या होता, CH3COOH, ये है एसिटिक एसिड। यहां से एक H हटा दो, एक जगह खाली होगी, एमीन जोड़ दो, तो इसका नाम हो जाएगा एमिनो एसिटिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, एमिनो एसिटिक एसिड, ठीक है भाई। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल एमिनो एसिड, कौन सा इसेंशियल यानी आवश्यक एमिनो एसिड है, तो आवश्यक एमिनो एसिड कौन सा है, एर्जिनीन है, ठीक है। कौन सा है भाई, एर्जिनीन है। कौन सा है, एर्जिनीन है। और नॉन इसेंशियल अगर एमिनो एसिड की बात करोगे तो हिस्टिडीन है। कौन सा है, हिस्टिडीन है, ठीक है भाई। तो लगभग आज हम लोगों को डे 5 कंप्लीट हो गया है और 100 से ज्यादा मल्टीपल चॉइस यानी 100 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कवर कर लिए हैं।
अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाइए जाके देख डालिए। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना VD Academy BSc डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाएगा। अगर आप कोर्स के अंदर देख रहे हैं तो यहीं फाइल्स नाम के फोल्डर में है, कोई दिक्कत है नहीं, मन लगा के आपको पढ़ना है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है, प्रैक्टिस करना है अंधाधुंध तरीके से। हम मिलते हैं, और हाँ कोई दिक्कत है तो कॉमेंट करना है। कुछ बच्चे फिजिक्स के लिए भी कह रहे थे, कोशिश करेंगे बहुत जल्द, अभी काम थोड़ा सा ज़्यादा है, अब धीरे धीरे करके फ्री हो रहे हैं हमसे, ठीक है। तो चलिए सर फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।